जिन साथियों एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, झारखंड एक्सरसाइज कांस्टेबल केस को लेकर एक बड़ी अपडेट है। ये जो झारखंड एक्सरसाइज कांस्टेबल जो केस का मैटर है, ये लगभग 2021 से आप लोग देखते आ रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी लंबा प्रोसेस चला। अगर हम लोग देखें इस केस में 2021 से 2022, 23, 24 लगभग 3-4 साल इस केस को लग गए सॉल्व होने में, और अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। इसका जो फाइनल डिस्पोजल है वो रखा गया है 5 अगस्त को, ठीक है। कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे हिसाब से ये जो उत्पाद सिपाही का दौड़ जो इतना जैसे पेंडिंग चल रहा है, कहीं कहीं इसमें इस केस का भी बहुत बड़ा हाथ है कि अभी तक जो है एक्सरसाइज कांस्टेबल का दौड़ नहीं हो पाया है। क्योंकि ये जो केस बीच में जो है बहुत दिनों से अड़चन बना हुआ है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि कभी जो केस का जजमेंट है, कभी लग रहा है कि नहीं जो पुराने कैंडिडेट हैं उनके तरफ जाएगा, कभी लग रहा है कि नहीं जो नई वैकेंसी है उसी के थ्रू जो है वैकेंसी आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो बहुत दिनों से इस प्रकार की जो आँख मिचौली चल रहा है, कभी लग रहा है कि इधर जाएगा जजमेंट, कभी लग रहा है इधर जजमेंट जाएगा। इसका जो फाइनल डिस्पोजल है वो 5 अगस्त को रखा गया। तो 5 अगस्त अब ज़्यादा दिन है नहीं, ठीक है। कल से जो है कल 1 अगस्त हो जाएगा हम लोग का, तो कुछ दिन बाद ही दोस्तों 5 अगस्त को इसका फाइनल जजमेंट आने वाला है, ठीक है। आज दोस्तों अगर हम लोग बात करें इस केस में कोर्ट में क्या हुआ, तो इस विषय में तो ज़्यादा जानकारी नहीं हुआ है कि कोर्ट में इस केस को लेकर आज क्या विशेष चर्चाएं हुई है। अगर हम लोग देखें तो जब इस केस पे जब काफ़ी लंबा अगर चर्चा की बात करें तो 2023 में अगर हम लोग देखें तो इस 2023 में आप लोगों को मैंने बताया भी था कि झारखंड हाईकोर्ट ने उत्पाद सिपाही वैकेंसी को कैंसिल करने को लेकर लिखित रूप से दोस्तों जवाब मांगा था जेसीसी से, ठीक है। तो वो जेसीसी ने जो है लिखित जवाब देने में भी काफ़ी समय लगाया था, जिसके कारण दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो केस है वो बार बार फिक्स कर दिया जा रहा था नेक्स्ट डेट पे, ठीक है। बार बार नया डेट आ रहा था, ठीक है। और लिखित जवाब नहीं सबमिट करने के कारण दोस्तों जेसीसी को जो है या फिर झारखंड सरकार को जुर्माना भी झारखंड हाईकोर्ट से लगा था। 2 बार दोस्तों 5-5 हज़ार का जुर्माना भी देना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने जो है लिखित क्यों उन्होंने केस वैकेंसी को बीच में रद्द कर दिया था, इस विषय में उन्होंने लिखित जवाब नहीं दाखिल किया था, जिसके कारण जो है 5,000 का 2 बार जुर्माना भी देना पड़ा था, ठीक है। अब दोस्तों सभी चीज़ें मुझे लगता है कि क्लियर हो चुका है। कहीं ना कहीं जो लिखित जो जवाब है वो सबमिट हो चुका है। जो भी एफिडेविट जमा करने थे, चाहे वो क्योंकि इस केस में देखिए 2 कैंडिडेट है, एक अमित उरांव और एक अजय दास है। ये इन्होंने दोस्तों इस केस में शुरू में 2021 में इन्होंने ही इस केस को किया था, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों की तरफ से जो केस लड़ रहे हैं उसमें मनोज टंडन थे, उसके बाद अमृतांश वत्स थे, और झारखंड सरकार की तरफ से अगर हम लोग बात करें जो एडवोकेट थे वो तेजो मिस्त्री थे, ठीक है, और राजीव रंजन थे। ये अलग अलग 2 एडवोकेट थे जो एक कैंडिडेट की तरफ से लड़ रहे थे और एक झारखंड सरकार की तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये एक तरफ से हम लोग देखें तो एक अच्छी खबर इसलिए भी है क्योंकि अगर झारखंड उत्पाद सिपाही का जो फिजिकल आने वाले समय में होने वाला है उससे पहले अगर जजमेंट आ जाता है इस केस में, तो कहीं ना कहीं एक सुकून वाली बात होगी कि सभी चीज़ें क्लियर होने के बाद आप लोग का फिजिकल होगा। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा पता चलता है कि आप लोग का फिजिकल ये जो अभी नया वैकेंसी इसी के थ्रू हो जाता है, और फिर बाद में अगर जजमेंट आता तो कहीं ना कहीं अगर जजमेंट पुराने कैंडिडेट के पक्ष में आता तो कहीं ना कहीं जितने भी कैंडिडेट फिजिकल देते हैं कहीं ना कहीं उसे बुरा लगता, उनके दिल को चोट पहुंचता। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर 5 तारीख को, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट ने अगर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं तो स्क्रीन पे देखिएगा कि यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि 5 अगस्त को इसका फाइनल डिस्पोजल है। और फाइनल डिस्पोजल में क्या चीज़ें सामने आएंगी, किधर केस जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। बहुत दिन से आँख मिचौली चल ही रहा है और काफ़ी समय हुआ है इस केस को। मुझे लगता है कि जब से ये केस हुआ है तब से मैं कवर कर रहा हूँ ताकि आप लोग को हर एक छोटी से छोटी अपडेट दे सकूँ, ठीक है। आप लोग के लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है क्योंकि केस का निपटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केस अगर बाद में निपटता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे इस चीज़ का दोस्तों जो भी नतीजा आता उससे इफ़ेक्ट पड़ता कि फिर मतलब उनके लाइफ में, क्योंकि ये बहुत दिनों से तैयारी में लगे हुए हैं कैंडिडेट। आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग कितने सालों से तैयारी में लगे हुए हैं, और अगर फिर से फिजिकल होता, फिर से मान के चलिए चीज़ें आगे बढ़ती, प्रोसेस आगे बढ़ जाता, उसके बाद अगर कोर्ट का जजमेंट आता तो कहीं ना कहीं आप लोग को फिर से एक बार धक्का लगता, और कहीं ना कहीं जो एक छोटा सा उम्मीद भी बना है कि फिजिकल होगा, और अगर फिर से एक बार ये सब चीज़ें कैंसिल होती तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो भरोसा है सरकार के ऊपर या जेसीसी के ऊपर वो फिर से एक बार
उठ जाता और कहीं ना कहीं दिल बहुत ज़्यादा टूटने वाले थे। तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर है कि 5 अगस्त को हम लोग को देखते हैं कि क्या फाइनल डिस्पोजल आता है। फाइनल डिस्पोजल एक बार आ जाएगा तो सभी के मन को दोस्तों शांति मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग भी पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं अब ये केस जो है इधर चला गया तो अब इसका कुछ नहीं होने वाला है, या फिर अगर नई वैकेंसियों पे इसका अगर नई वैकेंसियों पे इसका भर्ती होगा तो फिर आगे का जो प्रोसेस है वो और तेज़ गति से बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ जो बताने लायक है वो ये है कि एडमिट कार्ड का जो आप लोग का इंतज़ार है वो हो सकता है कि थोड़ा सा और लंबा करना पड़ जाए, क्योंकि 5 अगस्त के बाद ही आप उम्मीद रखें कि जैसी जारी कर सकता है। जब तक इसका फाइनल डिस्पोजल नहीं आ जाता तब तक मान के चलिए कि आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं करेगा JSSC, क्योंकि अगर मान के चलिए एडमिट कार्ड जारी करता है और फिर डेट निकाल देता है तो फिर उसको रद्द करना पड़ सकता है, डेट को एक बार फिर से पोस्टपोन करना पड़ सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि एक्साइज डिपार्टमेंट भी ये चाह रहा है कि कहीं ना कहीं इसका जो फाइनल डिस्पोजल है वो आ जाए, उसके बाद जो है ये लोग आगे का जो भी प्रोसेस है नई वैकेंसी पे वो आगे बढ़ाएं। और ये चीज़ देखिए एक्साइज डिपार्टमेंट बहुत दिन से कह रहा है, क्योंकि केस हुआ है, इस केस के मद्देनज़र ये लोग बहुत दिन से फिज़िकल को लेकर ये लोग करा नहीं पा रहे थे फिज़िकल, ठीक है। बहुत दिन से ये लोग चाह रहे थे कराना, लेकिन ये केस की वजह से ये बहुत दिनों से अटका पड़ा हुआ था, बहुत दिनों से, ठीक है। तो देखने वाली बात है, अब इसका फाइनल जजमेंट आ जाएगा 5 अगस्त को, और इस केस को अच्छे से कवर करेंगे हम लोग। 5 अगस्त को देखते हैं कि इसका फाइनल जजमेंट कब तक आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें और डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल जो एडमिट कार्ड का इंतज़ार है और थोड़ा सा मुझे लगता है कि बढ़ गया आप लोग के लिए। अगर नई वैकेंसी पे भर्ती होगा तो हो सकता है कि जजमेंट के बाद फाइनल, अगर नई वैकेंसी पे भर्ती होगा तो फिर 5 अगस्त के बाद हो सकता है कि कहीं भी तुरंत जारी कर दे एडमिट कार्ड। लेकिन अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ, अगर नई पुराने कैंडिडेट की तरफ केस झुका तो फिर मान के चलिएगा कि फिर तो बात ही ख़त्म है, फिर तो नई जो भर्ती है उस पर तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अब देखिए क्या होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। काफ़ी लंबी लड़ाई मैं कहूँगा कि जो कैंडिडेट है उन्होंने भी लड़ा है, ठीक है। 2021 से लेके 2024 आ गया, काफ़ी लंबा समय तक इन्होंने इस केस को हैंडल किया है अभी तक, और काफ़ी सारे कैंडिडेट जो पुराने कैंडिडेट है उन्होंने इन कैंडिडेट को सपोर्ट भी किया। मेरे हिसाब से जो अमित उरांव और अजय दास है, इन्होंने केस को बहुत दिनों से लड़ा है, इनको काफ़ी सपोर्ट भी मिला है, बैक सपोर्ट भी कैंडिडेट ने किया है ताकि पुराना रिजल्ट आए, ठीक है। तो देखने वाला बात होगा कि जो एडवोकेट है अमृतांश वत्स और मनोज टंडन जो कैंडिडेट की तरफ से लड़ रहे हैं उनकी जीत होती है, या फिर जो सरकार के वकील हैं तेजो मिस्त्री उनकी जीत होती है, ठीक है। तो अब देखने वाला बात होगा। 5 अगस्त को हम लोग इस केस को फिर से एक बार कवर करेंगे और फाइनल जो डिस्पोजल है उसे क्लियर करेंगे, ठीक है। मैं तो नेक्स्ट वीडियो में फिलहाल लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।